संख्या 2096 सिकंदराबाद पोरबंदर एक्सप्रेस सिकंदराबाद से हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय व्लॉग। आज आपको मैं ले जाने वाला हूँ गुलबर्गा टू चेन्नई वाया हैदराबाद। गुलबर्गा है कर्नाटका में, हैदराबाद है तेलंगाना में और चेन्नई है तमिलनाडु में। क्योंकि मेरे कंपनी ने मुझे भेजा है ऑफिशियल विज़िट पे, तो मैं भी आपको ले जाने वाला हूँ मेरे साथ। और मैंने दिखाना है आपको रेलवे स्टेशन में कुछ, एयरपोर्ट में कुछ, होटल और सिटी में कुछ यूनिक दिलचस्प चीज़ें। सो स्टे ट्यून्ड, रहेगा ये व्लॉग मज़ेदार। बदले में आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़ोरदार। सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी मैं आ पहुंचा हूं हैदराबाद। ये मुझे लगा करीब 4.5 घंटे। गुलबर्गा से हैदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन मैंने बुक किया था, तो रात के 12:30 बजे ये निकलती है ट्रेन रोज़ाना। ये महाराष्ट्र के मुंबई से पुणे, फिर सोलापुर से होकर कर्नाटका के गुलबर्गा को क्रॉस करती है, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो मैंने कैच किया ये ट्रेन गुलबर्गा से, और फिर इसका फाइनल डेस्टिनेशन रहता है हैदराबाद नमपल्ली। तो अभी आप देख सकते हैं ये है हैदराबाद का एग्ज़िट। और मैंने दिखाना है आपको ये कितना सुंदर सा आर्ट वर्क। ये देखिए, ये मुझे नज़ारा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किसी भी स्टेट का कल्चर मुझे कैप्चर करने में बहुत अच्छा लगता है। तरह तरह के कला आप देख सकते हैं, कुचिपुड़ी, फिर एंशियंट इंडियन टेम्पल्स और कलामकारी, जो इनकी ट्रेडिशनल आर्ट पेंटिंग जो अक्सर साड़ियों में एज अ हैंड पेंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग के रूप में पाया जाता है। और चार मीनार देख सकते हैं, जो यहाँ पे बहुत फेमस है हैदराबाद में। और ये आर्ट वर्क मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा रूफटॉप में। तो ये है एग्ज़िट गेट हैदराबाद स्टेशन का, हैदराबाद डेक्कन। तो आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद डेक्कन में मैंने बुक कर लिया था ओला, तो मेरी इंतज़ार थी कि गाड़ी जल्दी आए और मैं चलूँ एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ से मुझे हैदराबाद एयरपोर्ट लगेगा अराउंड 1 आवर। तो ये है दूर से हैदराबाद स्टेशन, और मैं बैठ गया था अभी गाड़ी में। तो ये है टूवर्ड्स हैदराबाद एयरपोर्ट। रास्ता अच्छा है, क्लीन है, साफ़ है। और आजू बाजू में आप हरियाली देख सकते हैं। दैट इज़ हाउ इट शुड बी। दोस्तों, हमेशा मैं स्ट्रेस करता हूँ कि हरियाली और ग्रीनरी हमेशा होना चाहिए। और मैं अभी पहुँच जाऊँगा हैदराबाद एयरपोर्ट। तो हैदराबाद डेक्कन जो है, मुझे लगते हैं अराउंड 30-40 मिनट्स जब भी मैं हैदराबाद एयरपोर्ट की तरफ जाता हूँ। सो ये है कुछ खूबसूरत नज़ारा। इन्होंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, अच्छे से ग्रीनरी और प्लांटेशन पे तवज्जो दिया है उन्होंने। और यहाँ पे कुछ शायद काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगे हैं कुछ टिन शेड्स में भी कुछ काम चल रहा है। तो ये जब भी आप हैदराबाद एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको ये नज़ारा दिखाई देगा। इन्होंने स्टोन वर्क पे भी बहुत काम किया है। ये जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ टर्न लिया और यहाँ पे है ये स्टोन वर्क। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा वीडियो ध्यान से देखना। मैंने बताना है आपको डीजी यात्रा एप्लीकेशन के बारे में। मेरी यही सलाह है कि आप इसे यूज़ करें। डीजी यात्रा एक नई सुविधा है जो हवाई अड्डों या एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एक आसान और तेज़ प्रक्रिया प्रदान करती है। ये सुविधा चेहरे की पहचान बायोमेट्रिक टेक्निक का उपयोग करती है, जिससे यात्रियों को कोई चेक पॉइंट पर बोर्डिंग पास या पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गाइस, यकीन मानिए, काफ़ी हद तक आपका समय बच जाता है। ना समय का टेंशन, ना लंबे क्यू में खड़े होने का टेंशन। तो अभी मैं आ पहुंचा हूँ हैदराबाद एयरपोर्ट। तो इस तरफ आप देख सकते हैं, दिस इज़ द हैदराबाद एरो हब, जहाँ पे ये एग्ज़िट गेट पे आप यहाँ पे लंच या डिनर कुछ कर सकते हैं। ये फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारा है भारत का झंडा, वेरी प्राउडली इंस्टॉल्ड देयर। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं आगे आगे बढ़ूँगा। आपको ये डीजी यात्रा करना यह है कि गूगल ऐप स्टोर पे डाउनलोड करना है, और बोर्डिंग पास का सॉफ्ट कॉपी आपके जो ज़रिए डाउनलोड कर लेना है। देन यू आर गुड टू गो। तो ये है एयरपोर्ट का एंट्री।
तो एयरपोर्ट के एंट्री के बाहर लगा ये कियोस्क मशीन, तो मैं इस कियोस्क मशीन से अपना बोर्डिंग पास निकालूंगा। एंड इस बोर्डिंग पास निकलने के बाद सो देयर इट गोज़, दिस इज़ माय बोर्डिंग पास। कितना सिंपल है दोस्तों, और यह है मेरा छोटू सा बैग। तो मैंने अभी एंटर कर लेना है एयरपोर्ट। तो ये भी बहुत सारे कियोस्क मशीन लगे हैं, ऐसे कियोस्क मशीन बाहर भी है और अंदर भी है। तो ये फैसिलिटी बहुत सिंपल कर दिया है अभी कस्टमर्स के लिए। एंड आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए कितना सिंपल हो जाता है चीज़ें ट्रैवल करने में। And this is the entry of Hyderabad airport. As you can see, it's widespread and amazing. So this is the DG Yatra line, और मैंने करना है यहाँ बायोमेट्रिक रिकग्निशन, और ये होने के बाद मैंने एंटर कर लिया। तो आपने देखा कि मैंने जो कन्वेंशनली लाइन लगी होती है, करीबन बहुत सारे लोग वहाँ खड़े खड़े होते हैं, अराउंड 20 to 30 people in a row. So that I got saved from it. I saved quite a lot of a significant time, and I made my way. So this is the use of technology, and thanks to this DG Yatra facility जो कि ये चीज़ सफल हो पाया। एंड मैं अभी बोर्डिंग एरिया के पास मैं एंटर करने वाला हूँ, वहाँ पहुँचने वाला हूँ जहाँ पे मेरा बोर्डिंग गेट है। एंड जैसे मैं एंटर करते जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं साइड में लेफ़्ट एंड राइट बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स लगे हुए हैं। एंड दिस इज़ द फैसिलिटी फॉर द पैसेंजर्स। अगर कुछ शॉपिंग करनी है फॉर योर नियर एंड डियर वंस, यू कैन गेट इट, वेदर इट बुक्स, वेदर इट्स क्लोथ्स, फुटवेयर एंड ऑल दी स्टफ़। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बैनर लगे हैं, तो वो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये रहा फूड कोर्ट, माय फेवरेट। तो इस फूड कोर्ट में KFC जैसे ही आप देख सकते हैं, एंड सबवे है। एंड यहाँ पे ये गोल्फ जैसा कार जो है, इलेक्ट्रिक कार आप देख सकते हैं, वो उन लोगों के लिए जो बहुत लंबे वॉक्स पे ना जाएं। बेसिकली फॉर सीनियर सिटीजन दिस इज़ अ हेल्प। इट्स अ इलेक्ट्रिक फ्रेंडली व्हीकल लाइक द गोल्फ कैब। सो यहाँ पे बहुत ब्रांडेड वैरायटी ऑफ शॉप्स भी हैं। फॉसल आपने देखा फॉर द वॉच। नाउ यू कैन सी द रूट मार्कर्स फॉर द गेट वेयर यू हैव टू प्रोसीड। काफ़ी लंबा रास्ता है गाइस फ्रॉम द सिक्योरिटी चेक इन टू द एंड पॉइंट ऑफ द बोर्डिंग गेट। तो बीच बीच में ऐसे साइड वॉक्स हैं, ऐसे वॉकिंग लिफ्ट है विच विल हेल्प यू अगर आप थक जाते हैं ज़्यादा वॉक करने में। सो ये है रियल एस्टेट का एक मार्केटिंग एंड बोर्डिंग डिस्प्ले। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ा स्प्रेड है। लुई फिलिप है, शॉपर स्टॉप है, और ऐसे आइकॉनिक ब्रांड्स हैं। एंड वन ऑफ दैट आइकॉनिक ब्रांड इज़ कराची बेकरी विच इज़ फेमस फॉर इट्स फ्रूट बिस्किट्स। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था हैदराबाद में इन 1953 बाय अ सिंधी हिंदू फैमिली दैट माइग्रेटेड टू इंडिया ड्यूरिंग 1947 इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन। और ये है नीलोफर, अगेन आइकॉनिक कैफ़े दैट हैदराबादीज़ लव, और इसका स्पेशल सिग्नेचर आइटम है मसाला चाय। एंड ये है एक प्ले ग्राउंड फॉर द किड्स। इन्होंने बहुत अच्छा फैसिलिटी बनाया है कि अपने बच्चों को यहाँ पे दाखिल कर दो, यहाँ पे डाल दो, और वो खेलते रहेंगे जब आपका बिफोर योर प्लेन इज़ अबाउट टू डिपार्ट। तो यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ द रनवे, ओवरलुकिंग द रनवे जहाँ पे प्लेन टेक ऑफ लैंड करती है। सो दिस इज़ इट, Hyderabad airport guys. So this is the operational runway route. तो अभी मैं आ गया हूँ टू माई फेवरेट प्लेस इन द एयरपोर्ट, दैट इज़ इट्स लाउंज। इस लाउंज का नाम है एनकैम लाउंज हैदराबाद। एंड लाइक एवरी टाइम बिफोर माई प्लेन्स डिपार्चर, आई एम गोइंग टू सिट हियर, रिलैक्स एंड एक्सप्लोर सम गुड वैरायटी ऑफ फूड। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कुछ लाजवाब मज़ेदार फूड इस लाउंज में। तो हियर आई एम प्रोसीडिंग टू द वेज एज वेल एज द नॉन वेज सेक्शन। एंड ये है मेरा प्लेटर, सम फ्राइड राइस एंड चिकन। एंड मैं ये प्लेटर को भरते रहूँगा जब जब मेरा पेट नहीं भर जाता है। सो दिस इज़ माई बैग एंड दिस इज़ माई प्लेटर, एंड नाउ इट्स टाइम टू गो। सो नाउ आई विल बी सीटेड, और मैं बोर्ड कर जाऊंगा
तो टाइम जो मुझको लगने वाला है फ्रॉम हैदराबाद टू चेन्नई, नॉट वेरी मच, सो इट विल टेक ओनली 1 hour 20 minutes। जो ऑन एन एवरेज स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करते हैं तो मैंने देखा है 2 घंटे तो एटलीस्ट लग जाता है, बट दिस ट्रैवल will take me only an hour, so I'm sure I'll reach comfortably. So this is my Indigo plane where I'll be traveling, and this is the runaway। तो आपको मैंने थोड़ा spread दिखा दिया। So once I reach there I will show you Chennai। So here I have landed to Chennai, और ये है the Chennai airport। So here I'm proceeding in the left, and फिर मैं exit कर जाऊँगा, and there the door opens and this is my bag। तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा चेक इन नहीं करना पड़ा, मेरा 2-3 दिन का ही स्टे है, तो सो मेरा बस केबिन बैग था। सो एक तरह से अच्छा हुआ, मुझे इट वाज अ हैसल फ्री ट्रैवल, मुझे वो बेल्ट के पास जाके कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड ये देखिए दोस्तों, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शो यू। मैंने हैदराबाद का आर्ट एंड कल्चर दिखाया था, नाउ यू सी द चेन्नईज़ आर्ट एंड कल्चर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने बताया, हर एक स्टेट का आर्ट और कल्चर मैं दिखाऊँ आपको, एंड दिस इज़ द शान ऑफ इंडिया, द शान ऑफ हिंदुस्तान। सो क्या वैरायटी है। सो दिस वैरायटी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज़ द स्पेशलिटी ऑफ इंडिया इन लार्ज। सो ये इनका जल्लीकट्टू स्पोर्ट्स है, बहुत यहाँ पे एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स माना जाता है, एंड दिस इज़ द फेमस सेल बोट, एंड दिस इज़ अगेन द आर्ट एंड कल्चर ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई। तो जहाँ जहाँ मैं चलते जाऊँगा आई विल शो यू इन बिट्स एंड पीसेस। So my eyes caught sight of this beautiful depiction of Shiva, the divine cosmic dancer, famously called as the Shiva Tandava। देखिए कितना सुंदर है ये, वाह। सो अभी मैं प्रोसीड करूँगा टुवर्ड्स द एग्जिट, एंड और ये देख सकते हैं द वराह अवतार ऑफ हिंदू गॉड विष्णु, द थर्ड ऑफ हिज 10 मेन इनकारनेशन, दश अवतार। तो अभी इतना सब कुछ दिखाने के बाद मैं अभी प्रोसीड करूँगा टुवर्ड्स एग्जिट गेट। काफ़ी कुछ आर्ट एंड कल्चर मैंने दिखाया एयरपोर्ट के अंदर, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अब तक चेन्नई एयरपोर्ट बहुत सही लगा। काफ़ी स्पेशियस, क्लीन है, साफ़, और मैंने जैसे बताया कि काफ़ी अरेंज्ड है, और बहुत ही अरेंज फॉर्मेट में चीज़ें मुझको लगी। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ पसंद है, जैसे मैंने एग्ज़िट किया तो मुझको बाहर जाना था, तो मुझे लगा यहाँ मुझे गाड़ी ओला और ऊबर मिल जाएगा, बट नहीं। यहाँ पे बहुत सारे मैंने देखे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तो लोग लाइन में खड़े हुए हैं और काफ़ी हद तक डिसिप्लिन है। नोबडी इज़ पुशिंग पीपल आर स्टेइंग इन लाइन। तो आप इस एक के बाद एक गोल्फ कार, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल गोल्फ कार है, वो ऐसे आ जाती है, एंड यू कीप योर लगेज देयर एंड दे विल टेक यू टू अनदर जंक्शन, जहाँ पे अराउंड 1-2 किलोमीटर का फासला है, वहाँ पे आपको ले जाएंगे, एंड वहाँ पे आप ऊबर या ओला बुक कर सकते हैं। सो अगेन बहुत अच्छा फैसिलिटी है, काफ़ी अरेंज्ड है, सिस्टमेटिक है, एंड ये आप देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बहुत वेल डेवलप्ड, नॉट एनी रैपर और प्लास्टिक थ्रोन एवरीवेयर। तो लोगों में वो सेंस है, एंड मुझे चेन्नई का अब तक का ये जो डिसिप्लिन है बहुत अच्छा लगा। सिविक सेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक अच्छा है। लोग इस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दे ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट यू कीप द सिटी क्लीन। सो आई लव्ड इट। तो आगे आगे मैं दिखाते जाऊंगा व्हाट ऑल आई हैव कैप्चर्ड इन चेन्नई। तो जैसे कि मैं बता रहा था, दिस इज़ द अबव ग्राउंड जंक्शन, जहाँ पे ओला और ऊबर कैब्स पार्क हुई हैं। तो मैं इनमें से अपने कंपनी कार में बैठ के जाना है मुझको अपने लोकेशन की तरफ, माय होटल, एंड अर्ली इन द मॉर्निंग
आई हैव अ मीटिंग इन माई कंपनी जिस पर्पज़ के लिए मैं आया हूँ। और ये देख सकते हैं तो स्प्रेड ऑफ चेन्नई, जैसे जैसे कितना ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये देखिए कांच का बिल्डिंग। एंड यहाँ पे मैंने खाया अमेजिंग बिरयानी। दोस्तों मैंने बिरयानी हर जगह खाया, बट यहाँ का बिरयानी नर्मदा मेघना ज़रूर ट्राई करना, द बेस्ट। तो ये है मेरा होटल, मैंने चेक इन कर लिया है आईबिस होटल। सो आई एम प्रोसीडिंग टूवर्ड्स माई रूम। सो दिस इज़ माई रूम नंबर 615 and there I open it and I'll put it in the slot, जैसे कि that's a usual design in every hotel। and this is my spread, so cute and nice and comfy। मैं बहुत tired हूँ travel करके, so I just want to crash on this bed and I'll show you a little bit of my hotel। This is a small bathroom, but for a person like me, for a single stay, I think this is enough, this is okay। and बस मिरर होना चाहिए जो कि है। and this is overseeing some of the apartments, but the curtain could not be opened। so this is my office। early in the morning I had checked into my office। ये ऑफिस का स्प्रेड देखिए दोस्तों। so I'm proud I'm associated with this company। तो काफ़ी बड़ा स्प्रेड है। एंड सबसे मज़ेदार बात ये है कि दिस साइड, ये जब आप दरवाज़ा खोल लेते हैं, दे हैव दिस अमेजिंग वरांडा ऑन द 7th फ्लोर ओवरलुकिंग द आईटी सिटी। तो जहाँ पे ये लोकेटेड है, दिस इज़ द आईटी हब, आईटी प्लेस इन चेन्नई। एंड यू कैन सी यहाँ पे फैमिली के साथ ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट मीटिंग एंड कॉर्पोरेट पार्टीज़। सो मेरा हो गया डेस्टिनेशन ख़त्म और मैं चला बैक टू हैदराबाद। सो दिस इज़ द एयरपोर्ट इन चेन्नई। चेन्नई से हैदराबाद अगेन विल टेक मी 1.5 आवर्स। तो यहाँ मैं हैदराबाद में लैंड कर चुका हूँ और अभी मुझे रवाना होना है तुरंत स्टेशन। सो हैदराबाद से जो रेलवे स्टेशन है, करीब करीब आपको 1 आवर तो लगेगा ही विद द ट्रैफिक एंड द डिस्टेंस। तो आपको उस तरीके से प्लानिंग करके जाना है कि आपको बफर टाइम लेना है कि आप पहुंच जाएं। सो ये है एयरपोर्ट के अंदर, हैदराबाद एयरपोर्ट के अंदर द आर्ट एंड कल्चर। मेरा था यहाँ पे कुछ देर का इंतज़ार, तो मैंने सोचा कि आपको मैं दिखाऊं एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा। सो दीज आर द वर्क्स, द वुडन वर्क्स। ये आप बारीक वाला काम देख सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से इनग्रेविंग्स हुए हैं। तो मैंने तमिलनाडु को दिखाया, अब ये है तेलंगाना का आर्ट एंड क्राफ्ट एयरपोर्ट के अंदर। और कुछ अच्छे अच्छे पिक्चर्स भी लगे हुए हैं ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। और कितना अच्छा और पिक्चरिस्टिक एंड कलरफुल है ये सब। और मुझे यहाँ पे जो सीट्स लगी हुई हैं उसकी साइड में मुझे एक रथ दिखाई दिया, तो मैं आपको दिखाऊंगा कितना सुंदर सा ये रथ बना हुआ है इन डिस्प्ले। ऐसा रथ जो है आपको पता है उड़ीसा में भी फेमस है, जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ। सो दिस इज़ द रथ हियर डिस्प्लेड इन तेलंगाना। ये भी वुडन वर्क से बना हुआ है, बहुत अच्छी कारीगरी और बहुत अच्छा इसका जो काम है, आप देख सकते हैं ऊपर करोड़ है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ फॉर बेगमपेट हैदराबाद रेलवे स्टेशन। और ये है एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट एग्जिट गेट के बाहर ओला और ऊबर का अरेंजमेंट। ये है ओला और ऊबर का टैक्सी स्टैंड। तो मैं पहुंच चुका हूं अभी। ये है बेगमपेट स्टेशन। जैसे मैंने बताया कि कुल 1 घंटा लगता है फ्रॉम एयरपोर्ट टू स्टेशन। एंड मुझे अभी
अपना फाइनल डेस्टिनेशन गुलबर्गा के लिए रवाना होना है। तो मुझको लगेंगे करीबन 3 से 4 घंटे और मैं पहुंच जाऊंगा गुलबर्गा, कालाबुरागी, जो भी आप कह लो। तो ये था मेरा जर्नी दोस्तों, और होप यू हैव लाइक द वीडियो। तो मैंने एक रॉ फुटेज दिखाया अपने जर्नी का फ्रॉम Gulbarga to Hyderabad to Chennai and back to Gulbarga station. So this is my Gulbarga station. Hope you like the video, like, share and subscribe.